नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करेंगे जया एकादशी की। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यह एकादशी। तो जानते हैं इस एकादशी के महत्व को, पूजा विधि को, तिथि और पूजा मुहूर्त, पारण का समय क्या होगा। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। जिस प्रकार सभी भगवानों में प्रमुख श्री हरि होते हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत को करने वाले को अवश्य ही विजय होती है और व्रती के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भूत पिशाच जैसी योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस व्रत को करने वाले को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि मानव के जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा हो, जैसे नवग्रहों से रिलेटेड ग्रह बैलेंस में ना हो या भूत प्रेत से मुक्ति ना मिल रही हो, जैसे किसी पर भूत प्रेत आदि का साया होता है, तो यह सब पीड़ाएं इस एकादशी को करने से नाश हो जाती हैं। आज के दिन स्नान का बहुत अधिक, पवित्र नदियों में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। स्नान कर दान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। माघ शुक्ल की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है और इसमें जो माघ की एकादशी होती है, इसमें तिल के दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि माघ महीने में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है। तिल के दान का, तिल को खाने का और तिल से पूजा करने का, तिल से हवन करने का बहुत अधिक महत्व होता है। तो जया एकादशी में अधिक से अधिक तिलों का यूज़ किया जाता है। तो आप तिल को दान कीजिए, खाइए, तिल से हवन कीजिए और तिल से ही भगवान की पूजा कीजिए। ये व्रत व्यक्ति के संस्कारों में शुद्धि का काम करता है, अर्थात यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार की गलत आदतें हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतों में परिवर्तन आने लगता है। आइए अब जानते हैं कि जया एकादशी की तिथि कब पड़ रही है। तो एकादशी व्रत 12 फरवरी 2022 को है, मतलब कि 12 फरवरी को रखा जाएगा। एकादशी प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी दिन शुक्रवार शाम को 1:52 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 12 फरवरी दिन शनिवार शाम को 4:27 पे। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 13 फरवरी दिन रविवार सुबह 7:01 से सुबह 9:15 तक। इसकी पूरी कुल अवधि होगी 2 घंटे 14 मिनट की। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पूजा की क्या विधि है और किस प्रकार से पूजन करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। इसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना है। साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर के ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और थोड़े से तिल मिलाकर आप स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। इसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। फिर आपको अपने मंदिर में जाना है, मंदिर को साफ स्वच्छ कर लेना है। गंगा जल से मंदिर को छिड़क लेना है, अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़क लेना है। इसके बाद आपको अपने पूजन को प्रारंभ करना है। तो पूजन से पहले कुछ तैयारियां करनी है, वो तैयारियां कर लीजिए। एक चौकी लगा लीजिए, इसमें पीला कपड़ा बिछा लीजिए। तुलसी जी का पौधा हो सके तो पास में रख लीजिए, मतलब कि चौकी के पास में रख लें। रंगोली अवश्य बनाएं, तुलसी जी का जहाँ पौधा रखें वहाँ पे रंगोली बनाएं। अब इसके बाद चौकी में अष्टदल कमल बनाकर कलश की स्थापना करें और गौरी गणेश की स्थापना करें। भगवान श्री हरि की स्थापना करें, साथ में माँ लक्ष्मी की स्थापना करें, क्योंकि भगवान श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि की पूजन आवश्यक होता है। दोनों का ये पूजन एक साथ होता है।
अगर आप माता लक्ष्मी का दिन है और उनकी पूजा कर रहे हैं तो श्री हरि की पूजा भी आप अवश्य ही उनके साथ कीजिए। और अगर श्री हरि भगवान का दिन है और आप उनकी पूजा कर रहे हैं तो उनके साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन अवश्य कीजिए। और आपको आज के दिन पीले पुष्प, पीले फल, पीले चंदन, सफ़ेद तिल, यज्ञोपवीत, धूप, दीप से पूजन करना है। फलाहार ही चढ़ाइए, अन्न नहीं चढ़ाया जाएगा। पूजन से पहले संकल्प अवश्य ले लेना है। इसके बाद आपको केसर की मखाने युक्त खीर ज़रूरी भगवान को अर्पण करनी है। और अबीर गुलाल अवश्य अर्पण कीजिए, क्योंकि इसके बाद अबीर गुलाल का ही टाइम आ रहा है। तो आपको अबीर गुलाल भी भगवान को अवश्य ही अर्पण करनी है। वैसे भी हर एक पूजा में अबीर गुलाल, रोली, इन सब को भगवान को अर्पण किया ही जाता है। गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य अर्पण कीजिए। पंचोपचार व षोडशोपचार से पूजन करें, आरती करें, छोटा सा एक हवन कर लें, दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं। चावल भूलकर भी आपको आज के दिन न तो यूज़ करना है और ना ही पूजा में इस्तेमाल करना है, क्योंकि एकादशी में चावल का इस्तेमाल वर्जित होता है। यदि आप व्रत नहीं रहते हैं, किसी भी कारणवश यदि नहीं रह सकते हैं तो चावल ना खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस दिन आपको चावल नहीं बनाना है, यानी कि एकादशी वाले दिन चावल को ना बनाना है और ना ही खाना है। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से प्रारंभ कर लिया जाता है। दशमी तिथि को एक समय ही भोजन किया जाता है। शाम को आप फलाहार खा सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं और एकादशी को निर्जला व्रत रहा जाता है। यदि आप निर्जला नहीं रह सकते हैं तो निराहार व्रत रहिए। निराहार भी नहीं रह सकते हैं तो फिर फलाहार से आप व्रत को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार भी आप व्रत रहेंगे, आप संकल्प में उसी प्रकार का संकल्प लेना है। तो जैसे कि आप में अगर निराहार रहना है तो आप संकल्प में बोलेंगे कि मैं आज निराहार व्रत रह रही हूँ। और अगर आपको फलाहार रहना है तो आप ये बोलेंगे कि मैं आज फलाहार करके इस व्रत को संपन्न करूँगी। तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। पूरा दिन व्रत रहकर द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है, नहीं तो एकादशी का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य ही कराना होता है, या फिर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो आपको फिर सूखा भोजन ब्राह्मण देवता को मंदिर में जाकर दान कर देना है। इसके बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना है। अगर आप तुरंत दान नहीं दे सकते हैं मंदिर में जाकर तो आप अपने घर के ही किसी स्थान पे या मंदिर में उतना भोजन ब्राह्मण देवता के नाम से निकाल दीजिए। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए और द्वादशी में चावल ज़रूर खाइए। और कहते हैं कि अगर आप द्वादशी में चावल नहीं खाते हैं तो आपको फिर एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको द्वादशी में चावल अवश्य ही खाना चाहिए। तो चलिए अब जय एकादशी के कुछ अद्भुत से उपाय जान लेते हैं कि आज के दिन आपको ऐसे क्या उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आए और आपके कष्ट भी दूर हों। तो आपको आज के दिन एक घी का दीपक जलाना है अपने मंदिर में और एक गिलास में गंगा जल डाल लेना है। ये कार्य आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। तो गंगा जल डालने के बाद आपको उसमें जल भरना है, थोड़ी सी हल्दी डाल लेनी है और एक तुलसी पत्र डाल लेना है। थोड़ा सा आपको उसमें कपूर डाल देना है। यदि आपको समुद्र का जल मिलता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस समुद्र के जल को भी डाल लेना है, क्योंकि समुद्र का जल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, क्योंकि वही उनका मायका है। तो समुद्र का जल उनको बहुत प्रिय है, तो आप समुद्र का जल भी गिलास में हो सके तो डाल लीजिए। अब आपको वहाँ पे एक आसन बिछाकर बैठ जाना है और ओम नमो नारायणाय का जाप करना है। 2 माला जाप करके इसके बाद आपको पूरे इस जल को अपने पूरे घर में छिड़क देना है। इससे आपके घर की सारी निगेटिविटी
दूर हो जाएगी। आपके काम नहीं बन रहे हैं तो वो बनना शुरू हो जाएंगे। अगर ये कार्य आप जया एकादशी से लेकर 43 डेज तक करते हैं तो आप इसका रेगुलर अगर आप करते हैं तो आप इसका ज़रूर ही फल देखेंगे। आपको इसके बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और दूसरा उपाय है कि आपको आज शाम को गूगल लोबान कपूर की धूनी जलानी है और पूरे घर में इस धूनी को घुमाना है। ये कार्य आपको शाम को करना है जब सूर्य डूब रहा होता है। तीसरा कार्य आपको करना है कि पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल मीठा आपको अवश्य ही चढ़ाना है। सुबह के टाइम आपको जल चढ़ाना है और शाम को घी का दीपक लगाना है। आप अपनी मनोकामना अवश्य ही वहाँ पर बोल कर आइए और यह कार्य आप 4 या 5 एकादशी कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी जया एकादशी के बारे में अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे हरे कृष्णा।